Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is multiplication. Let us revise. Complete the multiplication network. One has been done for you. हमें इस multiplication network को complete करना है. जैसे हमें यहाँ पे दिया 8 और 5 दिया था और यहाँ लिख दिया 40. सो हमें multiplication करना है और उसके लिए हमें टेबल आने बहुत ज़रूरी है. 8 5 40 यहाँ लिखा है और 4 2 8 यहाँ लिखा है और इनको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 320 लिख दिया, यानी नंबर्स को मल्टीप्लाई नेटवर्क से कंप्लीट किया है. ठीक है, यहाँ पे हम 6 5 यहाँ पे लिखेंगे 30, 9 3 27 और 30 और 27 को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे फिल करेंगे. 8 1 8, 4 5 20 और मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे फिल करेंगे. सो इस तरह से आप इस टेबल को फुल्ली कंप्लीट करेंगे. मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर टू इटसेल्फ. किसी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किसी नंबर का रिपीटेड एडिशन, किसी भी नंबर का रिपीटेड एडिशन. जैसे आप देखेंगे 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 इज 90. ठीक है, हमने 15 को 6 टाइम ऐड किया और हमें पता चला कि आंसर आता है 90. वहीं हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर क्या आता है? 90. सेम रिजल्ट है दोनों में. बट मल्टीप्लिकेशन इज क्विकर देन रिपीटेड एडिशन. बट जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्विक है. अब आप बार बार 15 को ऐड करोगे. आपने सिंपली 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको पता चला कि 90 आपका आंसर है. इन अबव मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेंट 15 इज मल्टीप्लिकेंट, 6 इज मल्टीप्लायर एंड 90 इज प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेशन में 15 जो है वो मल्टीप्लिकेंट है, 6 मल्टीप्लायर है और 90 जो है वो आपका प्रोडक्ट है. वी हैव रीड अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट. लेट अस मूव फर्दर. हमने अब तक पिछली क्लास में क्या था? 3 डिजिट को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था. अब हम उससे आगे बढ़ेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? बाय अ 3 डिजिट नंबर. मल्टीप्लिकेशन बाय अ 3 डिजिट नंबर इज सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर. बिल्कुल सेम है. चाहे आप 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो बिल्कुल सेम ही होता है. उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 823 एंड 159. हमें 823 और 159 का प्रोडक्ट निकालना है, यानी उसको मल्टीप्लाई करके बताना है. सो हमने क्या किया? 159 को स्प्लिट कर लिया, यानी 159 को हमने तोड़ लिया. हम जानते हैं 100 + 50 + 9 मिलकर 159 बनाते हैं. मल्टीप्लाई द सेम नंबर 823 बाय वंस डिजिट ऑफ 159. हमने 123 को पहले वंस डिजिट से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आया 7407. फिर हमने 823 को 5 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4115. ठीक है, एंड देन फिर हमने 823 को 100 प्लेस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आया 82300. और फिर हमने उस पूरे नंबर को ऐड कर दिया. ठीक है, ऐड कर और हमने हॉरिजॉन्टली भी करके देखा और वर्टिकली भी जब हम करके देखते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है. एडिशन करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 130857. एग्जाम्पल 2, 257 एंड 332. 257 और 332 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 85324. ठीक है, एक्सरसाइज 3.1. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. इनको हमें मल्टीप्लाई करना है. 2 3 4 and 1 5 7. 7 4s are 28, 7 3s are 21 plus 2 30, 7 2s are 14, 15 16 17, 4 5s are 20, 4 3s are 15 plus 2 17, 4 5s are 10 और एक 11, 4 3 and 2. तो हमारा टोटल आया 8 0 7 7 + 14 और 4 18 3 4 5 6 2 + 1 3. ठीक है, तो हमारा टोटल क्या आया? 36808. ये हमारे पास टोटल नंबर आया. इसी तरह से आप फर्दर बाकी वाले को भी मल्टीप्लिकेशन करके और आंसर निकालेंगे. सॉल्व 214 एंड 110. इसके लिए हमें नंबर्स को पहले कॉलम में अरेंज करना होता है. 214 एंड 110.
0 0 0 4 1 2 4 1 एंड 2। और अब हम इसको ऐड कर देंगे 0 4 4 1 5 2 1 3 एंड 2 23 5 40 हमारा आंसर होगा। इसी तरह से आप बाकी वालों को भी पहले कॉलम में अरेंज करेंगे और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हॉट्स, ईच लेटर P Q R इन द गिवन मल्टीप्लिकेशन सम स्टैंड फॉर अ डिजिट। हमें यहाँ पे P Q R दिए हुए हैं और उनको हमें अरेंज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P Q R, और यहाँ पे P Q R की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? बाय 1 डिजिट। 4 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। हमने किया पहले 1 से किया, फिर 10 से किया, फिर 100 से किया और फिर 1000 से किया। इस तरह से हमने अपने मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट किया और हमारे पास आंसर निकल कर आता है 17056। मल्टीप्लाई 3069 बाई 4। 3069 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 12276। मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट 4 को 2 डिजिट नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2135 हमें नंबर दिया और 72 से जब हमने मल्टीप्लाई किया सो हमारे पास आंसर आता है 153720। और इस तरह से 4 5 6 7 को जब हमने 54 से मल्टीप्लाई किया सो हमारे पास आंसर आता है 246618। एक्सरसाइज 3.2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। पहले 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई है और फिर 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई है। इनको हम करके देखेंगे। 1572 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 ज़ार 16, 8 7 ज़ार 56 और 157, 8 5 ज़ार 40 और 545 एंड 8 1 ज़ार 8 प्लस 4 इज़ 12। ये आपका टोटल आंसर रहेगा। इसी तरह से बाकी के भी आप 1 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 डिजिट वाले करने के लिए हमें सिंपल यही स्टेप्स को फॉलो करना है। बस हमारे पास एक नंबर बढ़ गया है और कुछ नहीं। 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9 और एक 10, 3 2 ज़ार 6 और एक 7, 3 1 ज़ार 3, 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12 और एक 13, 4 2 ज़ार 8 और एक 9 एंड 4 1 ज़ार 4, 2 6 7 3 10, 9 और 3 12 प्लस 13 53 53062। इस तरह से आप 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लिकेशन को भी करेंगे। सेकंड है अरेंज द इन कॉलम्स एंड मल्टीप्लाई। हमने लास्ट टाइम भी किया था कि पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे कॉलम्स में और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस कनेक्ट। अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ ड्राइव टू प्लांट ट्री इन ऑल इंडियन स्टेट। गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें पूरे सभी स्टेट्स में प्लांट लगाने हैं। इफ ईच स्टेट प्लांट 5 6 3 4 ट्रीज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड ड्यूरिंग द ड्राइव। तो अगर एक स्टेट में 5 6 4 3 4 ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं तो पूरे स्टेट में, तो भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को। सो आपका नंबर निकल कर आएगा कि पूरे भारत में कितने ट्री प्लांट हुए। Multiplication by lattice method. The lattice method is an alternate method for the long multiplication of the number. Lattice method क्या है? Long multiplication of the numbers के लिए एक alternate method है. In this approach, a lattice is first constructed size to fit the numbers being multiplied. इसके लिए हमें पहले एक लेटिस बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है और उसके लिए फिर हमें नंबर ऑफ साइज के हिसाब से उसको नंबर लेटिस को कंस्ट्रक्ट करना होता है। लुक एट दिस 2 × 2 एंड 3 × 3 लेटिस। यहाँ पे देखेंगे जब 2 नंबर्स के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होंगे तो हम 2 × 2 लेटिस बनाएंगे और जब 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 × 3 लेटिस हम बनाएंगे। मल्टीप्लाई 48 बाई 84 यूजिंग लेटिस मेथड। 48 बाई 84 को हम लेटिस मेथड से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो हमने पहले एक लेटिस बनाया, एक 48 लिखा, इधर 84 लिखा। ड्रॉ द डायगनल एंड द मल्टीप्लाई शोन। फिर हमें इसके मल्टीप्लाई बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? हमने डायगनल बना दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इन नंबर्स को मल्टीप्लाइंगे या नहीं, यानी 8 और 8 वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा 64, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 64 लिख दिया। अब हम इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमने लिख दिया 32। नेक्स्ट में हमने इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया
32 और उससे नेक्स्ट में हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया 16। तो इस तरह से हमने स्टेप 3 हम देखेंगे। स्टेप 3 में हमने क्या किया, add the digit diagonally. If we sum is a 2-digit number, we add the 10th digit to the next sum, left to it the digit down the left side and then towards the right on the bottom of the final product. Thus 48 into 84 4302। इस तरह से हमने इनको फाइनल दिया। Find the product 567 by 48 using lattice method। 567 और 48 को हमने नाउ मल्टीप्लाई द डिजिट्स एंड राइट द फैक्टर एट द करेक्ट प्लेस। हम लेटिस मेथड से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये अब हम अच्छे से समझेंगे। हमने 5, 6, 7 नंबर्स को ऐसे लिखा और 4, 8 नंबर्स को इस तरह से लिखा, ठीक है। तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, लिखा 20। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, लिखा 24। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, लिखा 28। फिर उसके बाद हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, लिखा 40। 8 6 जार 48 लिखा और 8 7 जार यहाँ पे लिखा 56। अब हम इसको एडिशन करेंगे। एडिशन कैसे करेंगे, हम अपने राइट से एडिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 6 है, हमने 6 को 6 लिख दिया। अब इस लाइन में हम देखेंगे 8 8 जार 6, 8 + 8 16 और प्लस 5 इज 21। सो हमने 21 यहाँ पे लिखा। और जब 2 नंबर होते हैं तो आगे वाला नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये हम जानते हैं कि सभी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सम में कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। रीग्रुपिंग से हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 21 आया और 21 के 2 को हमने सर्कल कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाएगा, वो फॉरवर्ड हो जाएगा। सो हमने 2 को सर्कल किया। नेक्स्ट लाइन में हमने देखा 4 + 4 8 + 2 10 और ये +2 हुआ तो हो गया 12। अब 2 यहाँ पे लिखा, 1 हो गया फॉरवर्ड। 4 + 2 6 हुआ और ये 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7। और यहाँ पे लास्ट में 2 सिंगल है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। सो हमारे पास आंसर आएगा 27126। 27126। इस तरह से हम लेटिस मेथड से इजीली मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय बॉक्स मेथड। अब बॉक्स मेथड से हम कैसे करेंगे, वाइल मल्टीप्लाइंग वी कैन ब्रेक अप बोथ द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई एज शोन बिलो। मल्टीप्लाई करते समय हम दोनों नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं, उनको हम प्लेस वैल्यू को हम लिख करके उसको ब्रेकअप कर सकते हैं और फिर हम आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 9, मल्टीप्लाई 75 by 23 यूजिंग बॉक्स मल्टीप्लिकेशन। बॉक्स मल्टीप्लिकेशन से हमने कैसे लिखा, 75 को हमने ब्रेकअप कर दिया, यानी 70 + 5 लिख दिया और 23 को भी हमने ब्रेकअप करके 2 × 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 20 को 70 से मल्टीप्लाई किया, आया 1400। 20 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, आया 100। फिर 3 को 70 से किया, आया 210 और 3 को 5 से किया, आया 15। और फिर हम अब इसका एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने पे हमने क्या किया, 1400, 100, 210 और 15 को अरेंज करके और हमने इसका एडिशन कर दिया। तो हमारे पास आंसर आया 1275 हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई 2982 by 41 बॉक्स मेथड का यूज़ करके हमने नंबर को स्प्लिट किया और हमने उनको 1000, 100, 10s और 1s प्लेस पे उनको स्प्लिट करके और मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाला 12262। एक्सरसाइज 3.3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग लेटिस मेथड मल्टीप्लिकेशन। सो अब लेटिस मेथड का इस्तेमाल करके हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो लेटिस मेथड के लिए पहले हमें बॉक्स बना लेना है और इसके बॉक्सेस बना लेने हैं। इस तरह से हम लिखेंगे 3, 2, 7 and 5 and 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके लिए हम बॉक्सेस को और फर्दर 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 5 3s are 15, ऐसे हम लिखेंगे 15। 5 2s are 10, 5 7s are 35। उसके बाद हम देखेंगे 6 3s are 18। तो 6 3s are हमने 18 लिखा, 6 2s are हम लिखेंगे 12 और 6 7s are लिखेंगे 42। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हम अपने राइट साइड से एडिशन को स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड में हम देखेंगे सबसे पहले सिंगल 2 है, 2 के नीचे हम 2 ही लिख देंगे, यहाँ पे एडिशन के लिए और कुछ है नहीं। यहाँ पे देखेंगे 5 + 4 is 9 and 9 + 2 is 11। अब 11 में पीछे वाला नंबर हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पीछे वाला नंबर लिखते हैं और आगे वाले नंबर को कैरी कर देते हैं। तो कैरी के लिए हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है।
अब 8 + 1 9, 9 + 3 इज़ 12 एंड +1 इज़ 13। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और 1 को हम कैरी मान लेते हैं सर्कल लगाकर। उसके बाद 5 + 6, 5 + 1 6 + 1 7 और +1 8। यहाँ पे हो गया 8 और ये हो गया 1। सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया हमारा 1 8 3 1 2, 1 8 3 1 2। कैरी वाले को हम छोड़ देंगे जो हमने सर्कल किया है, बाकी हम नंबर्स को लिखेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 1 8 3 1 2। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से लेटिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप बाकी के सम्स भी करेंगे, बहुत इजी मेथड है। सेकंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग बॉक्स मल्टीप्लिकेशन। सो बॉक्स मल्टीप्लिकेशन का हमें यूज करना है इन सम्स के लिए। नंबर है हमारे पास 275 मल्टीप्लाई बाय 53। 275 को मल्टीप्लाई बाय 53 से हमें करना है। सो हम पहले देखेंगे कि 275 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं 200 + 70 और +5, और 53 को हम लिख सकते हैं 50 + 3। ठीक है, अब हम बॉक्स बनाएंगे और इसको नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 200, यहाँ लिखेंगे 70 और यहाँ लिखेंगे 5 और इधर लिखेंगे 50 और यहाँ लिखेंगे 3। तो 50 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,000। 50 को 70 से करेंगे तो आएगा 3500 और 50 को 5 से करेंगे तो आएगा 250। जब हम 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600 और इधर करेंगे तो आएगा 210 और 5 3 होगा 15। अब हम इसको ऐड कर देंगे 10,000 में हम 3500 ऐड करेंगे, फिर 250, फिर 600, फिर 210 एंड देन 15 को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आएगा 5 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 + 1 इज 4 और यहाँ आएगा 1। तो इस तरह से हमारा आंसर रहेगा 14475। और बाकी के सम्स, नेक्स्ट वाले सम को भी आप इसी तरह से करेंगे। स्टोरी सम, लुक एट दिस स्टोरी सम केयरफुली। हमें स्टोरी सम्स को देखना है। अ बास्केट कंटेन 239 ऑरेंज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन 905 बास्केट। एक बास्केट में 239 ऑरेंज है और टोटल बास्केट कितनी है 905, और उसका टोटल नंबर हमें निकालना है। तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि इतना हम लंबा एडिशन नहीं कर सकते हैं, सो हम मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे और ये ईजी भी रहता है और आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। Exercise 3.4, a truck is loaded with 550 bricks. How many bricks will 245 such trucks have? एक ट्रक में 1550 ईंटें हैं और ऐसे 245 ट्रक्स में कितनी ईंटें होंगी। इसके लिए सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। इतना हम रिपीटेड एडिशन बिल्कुल भी नहीं की पॉसिबल होता, तो हम मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर निकल जाएगा। अ बेकरी सेल 2450 कप्स कप केक इन 1 डे। एक बेकरी 2450 कप केक एक दिन में बेचती है। हाउ मेनी कप केक्स विल बी सोल्ड इन अ वीक। तो एक वीक में कितने बेचेगी। तो अगर एक दिन में इतने बेचती है तो वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और हम 2450 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा एक वीक का कप केक्स का निकल के आ जाएगा कि कितने बिकते हैं। सुनील हैज़ 51250 रुपीज़ नोट। हाउ मच मनी डज ही हैव। सुनील के पास 51250 रुपीज़ नोट है, यानी 50 के उसके पास 512 नोट है, तो उसके पास टोटल कितने रुपीज़ हुए। सो 50 को हम 512 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन 285 लीटर। एक रेफ्रिजरेटर की जो कैपेसिटी है 285 लीटर्स है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 32 सच रेफ्रिजरेटर। तो 32 आपको रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी निकालनी है। अगेन हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 25 ईयर्स। 1 ईयर इज 365 डेज। तो 25 सालों में कितने दिन होंगे, जब एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। टाइम टू रिकॉल,
मल्टीप्लिकेशन इज एन ईजियर वे ऑफ एडिंग द सेम नंबर। मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर को बार बार ऐड करने से का ईजियर वे है, हम इजीली उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड अ नंबर इज ऑलवेज 0। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होता है 0। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द पोस्ट ऑफिस रिसीव 3412 लेटर्स ईच डे। एक पोस्ट ऑफिस में 3412 लेटर्स आते हैं। हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिसीव्ड इन अ वीक। एक वीक में कितने लेटर आएंगे, तो वीक के लिए हमें पता है कि 7 डेज होते हैं और हम सिंपली इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वीक का डाटा निकल के आ जाएगा। 485 इंटू 173, 485 को आप 173 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसको आप टिक करेंगे। 64 इंटू 100 इंटू 0, 64 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6400 हो जाएगा। और इसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 विल बी योर आंसर। नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ 500 एंड 200। 500 और 200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो उसमें कितने होंगे। किसी भी नंबर में जिसमें जितने जीरो होते हैं उसके प्रोडक्ट में भी उतने ही जीरो आते हैं। सो हम देखेंगे कि 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये और 5 2 जा 10, देयर विल बी 5 जीरो इन द product of 500 and 200. Subjective type question, how many minutes are there in one year? Hint, 1 year is 365 days, 1 day is 24 hour and 1 hour is 60 minute. हमें बताना है कि एक साल में कितनी मिनट्स होंगी। जब एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करके खुद से निकालेंगे और आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 आर डूइंग अ मैथ लैब एक्टिविटी इन द क्लास। देयर आर 6 sections of class 4. There are 6 group of student with 5 students in each group for each section. ये एक मैथ लैब एक्टिविटी है और आपको इसको क्रिटिकल थिंकिंग है, आप निकालेंगे इसे। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 डूइंग अ मैथ लैब एक्टिविटी, वो एक मैथ लैब एक्टिविटी कर रहे हैं। देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 4, क्लास 4 के 6 सेक्शन है। देयर आर 6 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन विद 5 स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। वहाँ पे 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं और 5 स्टूडेंट में एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन एंटायर क्लास 4। आपको पूरे क्लास 4 का नंबर निकालना है, कितने स्टूडेंट्स है। ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड हैव 2 पेयर्स ऑफ सीजर। हर एक स्टूडेंट के पास 2 पेयर ऑफ सीजर हैं। हाउ मैनी पेयर ऑफ सीजर्स आर नीडेड टू इन टोटल ऑफ फॉर एंटायर क्लास 4। तो पूरी क्लास के बच्चों के लिए कितनी सीजर्स की जरूरत होगी, ये आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। राजीव फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूजिंग द डिजिट 1592 and only once. He then multiply the greatest number by 2 and the smallest number by 6. Which product is greater? राजीव ने एक स्मॉलेस्ट नंबर 1592 से एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाया और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया और उसने ग्रेटेस्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया और स्मॉलेस्ट नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया और हमें बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो हमने पूरे चैप्टर में कंपैरिजन करना बहुत अच्छे से सीखा है और आप इसका कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट 4th इज I am Mr. Sek and I want to color the correct sacks with the same answer. मैं मिस्टर सैक हूँ और मैं सेम आंसर वाले सैक्स को कलेक्ट करना चाहता हूँ। हेल्प मी कलर द सैक्स विच हैव द सेम आंसर। सो जिनका सेम आंसर होगा वो उसको मिस्टर सैक जो है कलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके उसमें कलर करेंगे जिनको मिस्टर सैक जो है कलेक्ट कर सकते हैं। मैथ लैब एक्टिविटी टू एनहेंस स्किल एंड एक्यूरेसी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे ताकि आप 4 डिजिट नंबर की एक्यूरेसी और उसकी स्किल्स को इन्हांस कर पाएँ। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस